क्लास 12 फिज़िक्स पेपर। आइए जानते हैं कि सेक्शन ए के क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि एन टाइप सिलिकॉन है, जो कंडक्शन बैंड है और जो डोनर एनर्जी लेवल है, उनके बीच में जो गैप होता है वो उसका एनर्जी लेवल किस ऑर्डर में होता है। तो इसका आंसर देखिए, वैसे गैप होता है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ऑर्डर पूछा हुआ, एग्जैक्ट तो पूछा नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में कहा गया है कि करंट जो है फ्लो कर रहा है मेटेलिक वायर से, जिसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एरिया के साथ कैसे चेंज होगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक मुझे लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है आप ज़रूर बताएंगे। मुझे लगता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ कोई लिंक नहीं है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आपका एक्सप्रेशन है कैपिटल ई अपॉन आई थिंक टाउ करके ऐसा कुछ, तो उसमें एरिया का कोई रोल नहीं है, इसलिए जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ चेंज नहीं होगी। और थर्ड तो आपके लिए जो था कि सिंगल वेव रेक्टिफायर, तो करेक्ट ऑप्शन बताना था आउटपुट वोल्टेज जो है उसके अक्रॉस क्या होगा। तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो सी होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ की अगर हम बात करें, तो फोर्थ में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, एनर्जी इसमें आप सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे कि -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट लेवल में एनर्जी निकालने के लिए एन की वैल्यू 1 पुट कर देनी थी और फिफ्थ में निकालने के लिए 5। फिर जो एनर्जी का डिफरेंस आता उसे माइनस कर देते, उस एनर्जी को फिर 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हम। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है इसका, उस आंसर को हम E = h𝜇 वाले फॉर्मूले के इक्वेट करेंगे। वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आई थिंक 150 के आसपास जो है, नैनोमीटर के आसपास आती है, 151 वेवलेंथ के आसपास। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए मैच नहीं कर रहा है ABCD किसी से भी। तो अगर फर्स्ट से फिफ्थ पे जाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 151 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, इतना अप्रोक्स आएगा सॉल्व करके। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने सॉल्व किया था लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भूल गया हूँ मैं। तो 151 नैनोमीटर के आसपास। अब देखिए, जो बाकी ये तीन ऑप्शन हैं इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इससे तो एक्साइट होगा नहीं। ये जो डी वाला है इसकी वेवलेंथ कम है 151 से, तो ये एक्साइट कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है मुझे लगता है कि डी होना चाहिए। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट लग रहा है मुझे, और इसके हिसाब से जो है E0d∅E/dt जो है इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद सिक्स्थ की अगर हम बात करें, तो सिक्स्थ में तो डायरेक्टली देखिए सीधा आप कर सकते थे कि एक एक्सपेरिमेंट में फोटॉन्स जो है उनकी एनर्जी गिवन थी हमें, और इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए उनको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, तो यहाँ से वर्क फंक्शन सीधा माइनस करके भी आ जाता है ये। तो इसका आंसर जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। वैसे ये देखिए पोटेंशियल है -4.5, इसे आप E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी बन जाएगी, ये स्टॉपिंग एनर्जी मान लीजिए एक तरह से। तो ये हो गई, और ये स्टॉपिंग एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, h𝜇 = h𝜇0 + ke। ke आपका ये बन जाएगा 4.5E और 7.5 ये बन जाएगा h𝜇, और वहाँ से फिर आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा इसका। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक सर्कुलर कोयल है, रेडियस टर्न्स, तो इसके लिए आपको जो EMF इंड्यूस होगी इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना था, E0 = NAB⍵, N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए आप, उससे 0.19 वोल्ट आंसर आ जाता है। एट्थ क्वेश्चन देखिए ट्रिकी था थोड़ा, इसमें डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो, डेंसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो डेंसिटी का रेशो क्या रहेगा, 1:1 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पॉइंट चार्ज है, वो जो है r डिस्टेंस पे है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और फोर्स उसको F लग रहा है। डिस्टेंस जो है अब कितना कर दिया गया है, 2r कर दिया, तो नया फोर्स क्या होगा। फोर्स जो है एक्सिस पे अगर हम बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के क्यूब पे डिपेंड करता है।
तो आप यहाँ डिस्टेंस 2r कर देंगे तो f/8 देखिए, क्यूब करेंगे आप उसका तो 8r³ बन जाएगा ना। तो इसका आंसर बी लग रहा है। 10th क्वेश्चन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक कंडक्टर से पर सेकंड गुजर रही हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगर आपको करंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए करंट क्या होता है, चार्ज पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10⁻⁻19। वही करंट होगा, क्योंकि टाइम तो 1 सेकंड दिया हुआ है। यहाँ 19 है, 10⁻9 यहाँ लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको सोल्व करने पे आंसर आई थिंक डी आ जाता है। तो ये पहले 10 क्वेश्चंस के पॉसिबल आंसर जो मुझे लगते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर्स हो सकते हैं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।